आप अभी भी डिस्ट्रैक्शन से उलझे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपके पास 24 घंटे हैं, यानी 86,400 सेकंड। इलॉन मस्क, वारेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, इनके पास भी उतना ही टाइम है जितना कि तुम्हारे पास है। तो फिर ये लोग कैसे इतना आगे चले गए और आप अभी वहीं के वहीं पर हो। मैं नहीं जानता कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, लेकिन आप जब भी देख रहे हो ट्राई करो उसी मोमेंट से और उसी दिन से अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की, जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देने की। दुनिया की हर चीज आपके कदमों में होगी, बस उसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। ये 6 चीजें अपने जिंदगी में अभी के अभी अप्लाई कर दो। आप रिजल्ट देखकर हैरान रह जाओगे कि यार मैं कहाँ था और कितना आगे पहुंच गया। नंबर 1, खुद को गायब कर दो। दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शन से, मोबाइल फोन से, पार्टी, फ्रेंड, सब चीजों से अपने आप को दूर कर लो। सिर्फ काम की चीजें करो और इमेजिन करो कि इस दुनिया में आप हो और आपका लक्ष्य है। अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो तो आप अपने काम को प्रोडक्टिव तरीके से नहीं कर पाओगे। डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए आप ये कर सकते हो, मोबाइल फोन को बिना जरूरत के इस्तेमाल मत करो। पढ़ते वक्त मोबाइल फोन के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो या फिर किसी दूसरे रूम में रख दो। अगर जरूरी नहीं है तो फालतू में इधर उधर मत जाओ, अपने टाइम को सही जगहों पर लगाओ। अब आपने सारे डिस्ट्रैक्शन को, आपको अपने गोल से भटकाने वाली चीजों को रिमूव कर दिया, तो अब बारी आती है दूसरे पॉइंट की। नंबर 2, चूज योर पर्पस। इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा क्वेट है कि स्पीड इज यूजफुल व्हेन योर डायरेक्शन इज राइट। आपका स्पीड तभी काम का होगा जब आपका डायरेक्शन सही होगा। आपको जाना कहीं और है लेकिन आप कर कुछ और ही रहे हो, तो आप वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते जहाँ तक आप जाना चाहते हो। जब आपकी लाइफ में एक क्लियर पर्पस होता है तो आपको काम करने का एक रीजन मिल जाता है। सुबह उठना नहीं पड़ता बल्कि वो लक्ष्य आपको उठा देता है। बहुत सारे ऑथर्स और फिलोसफर जिंदगी में एक क्लियर पर्पस डिसाइड करने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। जिंदगी में एक लक्ष्य निर्धारण करने के लिए आप ये कर सकते हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने वैल्यू को, अपने पैशन को, इंटरेस्ट को समझने के लिए खुद को टाइम दो। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। अपना गोल डिसाइड करने से पहले ये देखो कि आपका टैलेंट और स्किल किस चीज में ज्यादा बेहतर है। ट्राई न्यू एक्सपीरियंस। अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अलग अलग चीजें ट्राई करो। आपको बिजनेसमैन बनना हो, लॉयर बनना हो, एंटरप्रेन्योर बनना हो, लीडर बनना हो, डेंटिस्ट बनना हो, फार्मासिस्ट बनना हो, आर्किटेक्ट बनना हो, साइकोलॉजिस्ट बनना हो, फिर चाहे दुनिया की कोई भी पोजीशन हो, अगर आप उसमें मास्टर बनना चाहते हो तो पहले आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ेगा। इसीलिए हमारा तीसरा पॉइंट है, बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। बात करते हैं पहले फिजिकल हेल्थ के बारे में। उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप डेली 8-9 घंटा सो रहे हो, 2-3 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 5-6 घंटा स्कूल या कॉलेज जा रहे हो, लेकिन क्या आप 24 घंटे में से 1-2 घंटा अपने बॉडी को दे रहे हो? मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होगा, नो। लेकिन वेट, बात चल रही है 4 महीने में खुद को बदलने की, तो इसके लिए आपको अपना बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करना ही पड़ेगा। अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। आज से और अभी से प्रॉपर डाइट को अपने रूटीन में इन्वॉल्व कर दो। डेली प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स को अपने फूड में इन्वॉल्व करो। इससे आपकी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, कैलोरीज हासिल होगा। बॉडी में जब एनर्जी आ जाए, तुम्हारी बॉडी जब कुछ कैलोरीज हासिल कर ले तो उसको बर्न करो, यानी एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से आपको बहुत फायदा होता है, आपका फिजिकल हेल्थ बना रहता है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। एक्सरसाइज करते टाइम आपके बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे कि आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी घट जाता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, जिससे आपको बीमारी लगने की चांस घट जाती है। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। कैसे आप खुद को मेंटली हेल्दी बना सकते हो? इसके लिए आप न्यूट्रिशनल फूड खा सकते हो, 7-8 घंटे की नींद ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। सिर्फ न्यूट्रिशनल फूड खाने से कुछ नहीं होता, बल्कि दिमाग को और तेज करो, इसे चैलेंजेस दो, पजल सॉल्व करो। प्ले स्टोर में आपको बहुत ऐप मिल जाएंगी जिनमें आप क्विज खेल सकते हो, मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इससे आपका ब्रेन और स्ट्रांग होगा। नंबर 4, खुद को वैल्यूएबल बनाओ। अगर किसी को ये कहो कि एक तरफ डायमंड है और दूसरी तरफ मेटल है, इसमें से कौन चूज करोगे? 100% वो डायमंड ही चूज करेगा, क्योंकि वो कीमती है। सीधी सी बात, दुनिया पावर के पीछे, वैल्यू के पीछे, इंटेलिजेंस के पीछे भागती है। जिसके अंदर भी ये होगा, ये दुनिया उसके पीछे चलेगी। ऑथर कहते हैं कि अगर पैसा कमाना है तो पहले खुद से पूछो कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। पैसा आप तभी कमा सकते हो जब आप वैल्यू को एक्सचेंज करोगे, यानी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे। लेकिन उससे पहले आपके अंदर खुद वैल्यू होना चाहिए, चाहे वो कोई यूनिक टैलेंट हो, कोई स्किल हो, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग। इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी में एक 14 साल के लड़के को हायर किया जिसका नाम कैरन काजी है। स्पेस एक्स जैसी कंपनी में लोगों को जॉब पाने के लिए पसीने छूट जाते हैं, लेकिन कैरन काजी को हायर करने के लिए इलॉन मस्क ने खुद उसका इंटरव्यू लिया और वो उसके टैलेंट को देखकर शॉक्ड रह गए। आखिर किसके दम पे? उसके टैलेंट के, स्किल के दम पे, उसके अंदर जो वैल्यू है उसके दम पे। इसीलिए अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अपने टैलेंट के दम पे कम एज में ही आप वो हासिल कर सकते हो जिसमें बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। सो फोकस ऑन मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल। नंबर 5, अपने टाइम का हिसाब लगाओ। कहाँ पर आपका टाइम स्पेंड हो रहा है? आप अपने घर के सारे खर्च का हिसाब लगाते हो, खाने का, कपड़े का, एजुकेशन का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, लेकिन क्या आप अपने टाइम का हिसाब लगाते हो, जो कि एक बार वेस्ट होने से दोबारा कभी नहीं आ सकता? गारंटी के साथ कहता हूँ 90% लोग अपने टाइम का हिसाब लगाते ही नहीं है। टाइम का हिसाब आपको इसलिए लगाना है ताकि आप इसे दोबारा वेस्ट न कर पाओ। आप सक्सेसफुल लोगों की तरह रूटीन बना सकते हो, अपना एक टाइम टेबल बना सकते हो। रूटीन बनाने से, टाइम टेबल बनाने से
आपको पता होता है कि हर एक मिनट और हर एक घंटे में क्या करना है। आप अपने गोल से भटकते नहीं हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाता है। दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों को अगर आप देखोगे तो वो अपने टाइम को लेकर बहुत ही डिसिप्लिन रहते हैं। नंबर 6, योर सर्कल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 5 कॉन्फिडेंट लोगों के बीच रहते हो तो 6वां कॉन्फिडेंट इंसान आप हो सकते हो। अगर आप 5 इंटेलिजेंट लोगों के बीच रहते हो तो 6वां इंटेलिजेंट इंसान आप हो सकते हो। अगर आप 5 इडियट लोगों के साथ रहोगे तो 6वां इडियट भी आप ही हो सकते हो। इट मीन्स कि आपका सर्कल ये सब कुछ है। आप जिन लोगों के साथ रहोगे एग्जैक्टली आप वैसे ही बनोगे। इसीलिए आप हमेशा अपने से बड़े लोगों के साथ रहो जो आपको कुछ सिखा सके, जो आपसे एक्सपीरियंस में बड़े हो, जिनके पास बड़ी सोच हो, हार्ड वर्किंग हो, टाइम मैनेजमेंट करना अच्छी तरीके से जानते हो। ऐसे लोग खुद भी आगे बढ़ते हैं और अगर आप इनके साथ रहोगे तो ये आपको भी सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो में हमने बात की है कि कैसे खुद को गायब करके अपने गोल को हासिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।